प्रेमियों प्रेमियों आनंद परमानंद रूहानी सत्संग आश्रम मसाणी चौक महेंद्रगढ़ से आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर परम संत परम पुरुष पूर्ण धनी कबीर साहब के प्रकट दिवस पर उनकी जीवनी के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। कबीर साहब का जन्म आज ही के दिन ज्येष्ठ पूनम 1455 को लहरतारा वाराणसी में कमल पुष्प पर प्रकट होकर स्वयं अपना नाम कबीर बताकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। हिंदू तुरों के बीच में मेरा नाम कबीर जीव मुक्ताओं कार ने अवगत धरा शरीर। कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में संत मुलुकदास जी इलाहाबाद से हुए हैं। काशी में गुरु प्रकट भये हैं ऐसो ज्ञान गंभीर। तजी काशी मगर उठिधाए हिंदू तुरक के पीर। कबीर दुल्हा दंपति नीरू निमा को पूर्ण संस्कार बस बालक रूप में लहरतारा में कमल पुष्प प्राप्त हुए। नीरू का घर नहरपुर था जो कि कबीर चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। नीमा का घर मांडूर वर्तमान में मड़वाड़ी के नाम से जाना जाता है। कबीर साहब ने समाज की उन सारी मान्यताओं परंपराओं पाखंडों से हटकर एक अनूठा मार्ग प्रदर्शित किया। उनके जैसा उदार भावना से युक्त गंभीर चिंतक प्रेरक व्यक्तित्व स्पष्ट वक्ता विलक्षण शैली मस्त मौला पथ प्रदर्शक जन जन के हृदय को झकझोरने एवं आकर्षित करने वाला कोई दूसरा महापुरुष न हुआ है। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनका नाम श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। हिंदी साहित्य के विद्वान उन्हें भक्ति काल के आदि कवि की संज्ञा देते हैं। पंडित पुजारियों एवं पाखंडियों द्वारा शोषित समाज व हिंदुओं तथा मुसलमानों द्वारा आतंकित दीनहीन तिरस्कृत उपेक्षित समाज के उद्धार के लिए कबीर साहब ने अपने ओजस्वी एवं दो टूक न्यायमुक्त वाणियों के द्वारा समाज के अग्रगण्य साधु योगी पंडित एवं काजी मुल्ला को धर्म विरुद्ध आचरण के लिए फटकारा और उन्हें सतमार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। कबीर मानव मात्र के शुभचिंतक दीनहीनों एवं तिरस्कृत व्यक्तियों के सखा एवं सभी के हृदय में अभिन्न अंग थे। कबीर साहब ने अपनी साखी शब्दों में गुरु की महत्ता भगवान से अधिक कही है। भगवान की कृपा से मनुष्य को जन्म मिलता है परंतु गुरु कृपा से मनुष्य भवसागर से तर जाता है। कबीर साहब ने अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों को सद्मार्ग दिखाया। उनमें लोई जी हैं, वैष्णव संप्रदाय के वनखंडी में रहने वाली दूधाधारी महात्मा की शिष्या जो बाद में कबीर साहब की सेवा में शिष्यत्व धारण कर रहने लगी थी। कमाल ब्राह्मण मर्द बालक को झूसी। इलाहाबाद में सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी एवं सेना तथा जनसमूह के समक्ष कबीर साहिब जी के द्वारा जीवन दान देने पर उपस्थित जनसमूह के मुक्त कंठ से वाह कबीर साहिब कमाल, वाह कबीर साहिब का कमाल उद्घोषित करने पर उस लड़के का नाम कमाल प्रख्यात हुआ और कबीर साहब का शिष्य बनकर उनकी सेवा में रहने लगा। कमाली शेख तकी की इकलौती पुत्री 16 वर्ष की अवस्था में अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय शेख तकी सिकंदर आदि जोशी इलाहाबाद में ही थे और कमाल की घटना को देख रहे थे। उसी समय दिल्ली से संवाद वाहक ने इलाहाबाद जोशी जाकर शेख तकी को सूचित किया। फिर क्या था, सारी दल बल सेना एवं शेख तकी के विशेष आग्रह तथा सिकंदर लोधी के विशेष निवेदन पर कबीर साहब दिल्ली आए। हजारों की संख्या में कब्रगाह पर लोग एकत्रित हुए और कब्र से निकलवा कर कबीर साहब ने उस मृतक शेख तकी की लड़की को जीवन दान दिया। वहां पर भी सभी के मुक्त कंठ से वाह कबीर साहब का कमाल, वाह कबीर साहब का कमाल उद्घोषित हुआ और उसका नाम कमाली प्रख्यात हुआ। वह भी अपने माता पिता के पास न जाकर कबीर साहब के शिष्यत्व को धारण कर उनकी सेवा में रहने लगी और सत्संग लाभ लेती रही। कुछ लोगों ने कबीर साहब को गृहस्थी में बांधने की भरपूर कोशिश की और पुत्र पुत्री तथा पत्नी के रूप में प्रदर्शित करने का भी अज्ञानतावश प्रयास किया जो सर्वथा अनुचित है। स्वामी जी रामानंद जी उच्च वर्ग के सिवा अन्य वर्णों को शिक्षा नहीं देते थे। अस्पृश्यता छुआछूत घृणा का वातावरण अधिक जोर पर था। कबीर साहब ने सबके लिए मुक्ति द्वार खोल दिया। कबीर साहब ने रामानंद स्वामी से दीक्षा तो ली किंतु विधिवत शिष्यत्व को धारण न कर उनको सिर्फ गुरु माना।
कबीर साहब ने एक मर्यादा का पालन कर अनोखा रूप दिखाकर उनकी भ्रांति को तोड़कर सभी के लिए भक्ति भजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो 20 वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कबीर साहब ने महगर बस्ती में सन 1575 में लीला समाप्त की। वहां भी एक विचित्र आश्चर्यजनक घटना घटी जिसे देखकर सभी अचंभित रह गई। कबीर कमल पुष्प पर प्रकट होकर अंत में पुष्प ही रहे। हिंदू मुस्लिम की एकता, मानवीय प्रेम का प्रतीक कबीर साहब की समाधि, जिसमें हिंदू मुसलमान अपनी अपनी समस्याओं के द्वारा आरती पूजन तथा नमाज अदा करते हैं। कबीर साहब 4 युगों में स्वेच्छा से आकर भूले हुए जीवों को सद्मार्ग प्रस्तुत करने हेतु आए। सतयुग में सतशुकर, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय तथा कलयुग में कबीर के नाम से प्रकट हुए। प्रेमियों, ये हमारे जो है परम संत पूर्ण धनी कबीर साहब के जीवनी के कुछ मतलब संक्षिप्त में विवरण था। और उनकी जो कितनी भी प्रशंसा की जाए हमारी जवान घिस जाएगी बोलते बोलते, तो उनका जो है गुण जो खत्म नहीं होंगे। इतने बड़े महापुरुष थे वो। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, तो भी गुरु गुरु लिखा न जाए। गुरु के अंदर इतने गुणवान होते हैं वो कि उनके व्याख्याएं जो कभी खत्म नहीं होंगी। और कबीर साहब की तो बात ही कुछ और है, कहना ही क्या है इनका। तो प्रेमियों, जो ये उनके जीवन की कुछ अंश जो आप लोगों के सामने जैसे उपलब्ध हुए हैं, ये आप लोगों के सामने रखे हैं। इसमें कोई अगर त्रुटि है कोई, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। प्रेमियों, आनंद।